जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के वीडियो में प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाएं देखेंगे। आप लोग यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की तैयारी करते हो। आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। आज का पहला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ए मलिक मोहम्मद जैसी की है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करुणा के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए रामचंद्र शुक्ल। ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी सरदार पूर्ण सिंह। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी विश्वनाथ। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी जगनिक। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, रंग में भंग के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए मैथिली शरण गुप्त। ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा बी रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, यशोधरा काव्य के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी मैथिली शरण गुप्त। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा श्री रविंद्रनाथ टैगोर। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भग्न दूत किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा डी सच्चिदानंद आज्ञा की है। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए जैनेन्द्र कुमार। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुली रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मुल्कराज आनंद की। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी धर्मवीर भारती। सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए सुरती मिश्र। अगला प्रश्न है, चिंतामणि लेखक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा डी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, सप्त सुमन रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ए प्रेमचंद्र की है। अगला प्रश्न है, शिवा भवानी रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा सी भूषण की। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी कालिदास। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है?
तो इसका सही जवाब होगा बी गिरिजा कुमार माथुर की। अगला प्रश्न है कागज के फूल के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी भारत भूषण अग्रवाल। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी आचार्य तुलसी। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ए रामधरी सिंह दिनकर। ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है तीन रुपया किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा बी हरिवंश राय बच्चन की। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी श्याम नारायण पांडे। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा बी रामधरी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए, याद रखना। अगला प्रश्न है संध्या गीत किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा बी महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है मैथिली कोकिला किसकी रचना है? तो मैथिली कोकिल इसका सही जवाब होगा बी मैथिली शरण की। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डी तुलसी दास। याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ए कबीरदास की है। अगला प्रश्न है वीर सतसई के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी वियोगी हरि। अगला प्रश्न है कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा डी प्रेमचंद्र की। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है साकेत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डी मैथिली शरण गुप्त की। याद रखना। अगला प्रश्न है यामा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा बी महादेवी वर्मा की। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शकुंतलम किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ए कालिदास की। अगला प्रश्न है कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा बी हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है मिट्टी और फूल रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है नीरजा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा बी महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। याद रखना। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो इसका सही जवाब होगा सी मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? तो इसका सही जवाब होगा डी। याद रखना घारसादातासी। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? तो इसका सही जवाब होगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो इसका सही जवाब होगा सी कबीरदास। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है?
तो इसका सही जवाब होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना साथियों, ये 50 रचनाएं हमने इस वीडियो में देखी। अगले वीडियो में फिर 50 रचनाएं देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।